आज 8 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां तुम्हारी खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप के सामने ऐसे बच्चों को बैठना चाहिए जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो मुरली भी ऐसी चलती है, अर्थात जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को धारण करे, उस पॉइंट्स का स्वरूप बने, स्वयं भी अच्छे से समझे और दूसरों को भी समझा सके। बाबा कहते हैं, अगर कोई सामने बैठकर इधर उधर देखते तो बाबा समझते हैं यह बच्चा तो कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे कि तुमने कैसे को ले आया है यहाँ, तुमने यहाँ किसको लाया है? बाबा कहते हैं, जो बाबा के सामने भी उबासी देते रहते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में सदा ज्ञान डांस करना चाहिए। आज का गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम यह शरीर छोड़कर आपके पास आते हैं, ऐसे बाबा को याद करके सोना चाहिए। याद ही मुख्य है, याद से ही हम पारस बुद्धि बन जाएंगे। रात को सोने से पहले बाबा से ऐसी मीठी मीठी बातें करके कि बाबा हम आपके पास आ रहे हैं और बाबा के पास परम धाम में हमें सो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह भी बाबा को याद करना ही हुआ। बाबा कहते हैं याद ही मुख्य है और इसी याद से हम पारस बुद्धि बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए हमें देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। जब हम स्वयं को आत्मा रूप में देखेंगे तो इन विकारों से छूट जाएंगे। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, कभी भी क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है, पॉइंट्स को अच्छे से समझना है और उसका स्वरूप बनना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, महादानी भाव। बाबा कहते हैं, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले हम बाबा के महादानी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। जब किसी को हम मुरली समझाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, संगठित योग होता है तो बाबा कहते हैं उससे अपनी भी स्थिति बहुत मजबूत होती जाती है। जब हम मनसा सेवा करते हैं, सुख शांति ज्ञान का दान करते हैं तो वो हमारी भी सेवा स्वतः हमारी स्थिति ऊपर उठती जाती है तो स्वयं की सेवा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख शांति और ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता है वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वादें ही सदा आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। यही जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उनके द्वारा जो हमें आशीर्वाद दुआएं मिलती हैं तो उसके द्वारा हम अपने पुरुषार्थ में उड़ती कला का हमें बल मिल जाता है और हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारे हैं, बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। बाबा के समीप और समान बनने के लिए हमें देह में रहते भी देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे हमें फॉलो फादर करना है। जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, जब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। जब तक हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्मेंद्रियों के द्वारा पाठ बजा रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि तब कर्मेंद्रियों का आधार लो और जब कर्म हो गया तो फिर न्यारे हो जाओ इस देह से कर्मेंद्रियों से और देही अभिमानी का अभ्यास करो, विदेही बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।